नमस्कार, संसद टीवी की विशेष पेशकश भारत कतर संबंध में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। जब अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी की बात की जाती है तो इसे अच्छे से जानने समझने वाले भी इसे जटिल मानते हैं। कहा जाता है कि डिप्लोमेसी डिस्टेंस पैदा कर देती है, यानी कूटनीति अच्छे संबंधों से दूर कर देती है। लेकिन भारत ने इन बनी बनाई धारणाओं को तोड़ा है। भारत वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र पर चल रहा है, जिसका मतलब है पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। भारत की यह सोच उसके काम आ रही है। भारत को ही नहीं बल्कि यह मंत्र सबको राह दिखाने का काम कर रहा है और इसके उदाहरण भी सबके सामने आए हैं। हाल ही में भारत के पूर्व नौसैनिकों के मामले को ही ले लीजिए। आमतौर पर इस तरह के मामलों में देशों के बीच टकराव होता है, तनातनी होती है, लेकिन भारत और कतर ने इन तमाम बातों को गलत साबित कर दिया है। पिछले दिनों तय प्रक्रिया के तहत मामला सुलझ गया। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार कतर की यात्रा पर हैं। आज के कार्यक्रम में बात करेंगे कैसे भारत और कतर एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के मायने और क्या है दोनों देशों के बीच आगे की राह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार शाम कतर के दौरे पर पहुंचे। साल 2014 के बाद ये उनकी दूसरी कतर यात्रा है। 15 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से उन्होंने मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों के अलावा क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान बहुमुखी साझेदारी को और गहरा और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा हुई है। 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार कतर की जमीन पर उतरे। कतर के 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर दोहा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हवाई अड्डे पर विदेश राज्य मंत्री सुल्तान बिन साद अल मुरैखी ने स्वागत किया। कतर पहुंचने से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा कि मैं एक सार्थक कतर यात्रा की उम्मीद कर रहा हूं, जिससे भारत कतर मित्रता और गहरी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहा में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से दोहा में बातचीत की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। The two leaders thereafter held detailed discussions, first in a delegation level format and then in the restricted format. The topics of discussion included a wide range of areas of bilateral cooperation, including trade partnership, investment cooperation, energy partnership, issues engaged in regional security, cultural affinity and people-to-people ties. In this, when the two leaders spoke, they spoke about the need for strategic investments and strategic partnership in the field of energy and technology and to proceed beyond the bilateral relationship in this field. They also discussed issues of regional and international importance. The two leaders, of course, recalled their last meeting on the sidelines of COP28 last December. Prime Minister thanked His Highness the Amir for his support for the welfare of the Indian community, and in this regard expressed his deep appreciation to His Highness the Amir for the release of 8 Indian nationals of Al Dahra Company. We are extremely gratified to see them back in India. इससे पहले कतर में बसे भारतीयों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर भारतवंशियों का जोश हाई था। जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे पर जाते हैं तो भारतवंशियों से हमेशा मिलते हैं। इस तरह की मुलाकात से विदेशों में बसे भारतीयों के लिए ये एक अलग ही अनुभव होता है। भारतवंशी विदेश में रहकर भारत में हो रहे बदलावों से रूबरू हो रहे हैं। दोहा में भारतवंशियों से मिले शानदार स्वागत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखा, दोहा में खास स्वागत, प्रवासी भारतीयों का आभारी हूं। इससे पहले 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से दोहा में मुलाकात की थी और दोनों देशों के संबंध मजबूत करने पर चर्चा की थी। मुलाकात को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत कतर मित्रता को बढ़ावा देने के तरीकों पर मुख्य रूप से चर्चा की है।
यात्रा को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कतर के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत अच्छी रही। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों नेताओं ने अन्य विषयों के अलावा व्यापार और निवेश, ऊर्जा, वित्त जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की। As you know, Prime Minister Shri Narendra Modi ji arrived in Doha yesterday evening on what is his second official visit to Qatar. He was welcomed at the airport by Minister of State for Foreign Affairs, His Excellency Mr. Sultan bin Saeed Al Maraiki. Prime Minister, you would recall, had last visited Qatar in 2016. Yesterday evening, Prime Minister Modi met with the Prime Minister and Foreign Minister of Qatar, His Excellency Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. The two leaders discussed at length various elements of bilateral engagement, as also issues of regional importance to both countries. This was followed by a dinner hosted by Excellency the Prime Minister of Qatar in honor of Prime Minister Modi. The dinner was attended by senior ministers on both sides. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा समाप्त करने के बाद कतर की 2 दिवसीय यात्रा पर 14 फरवरी की शाम दोहा पहुंचे। उनके सम्मान में आयोजित रात्रि भोज में वो शामिल हुए। संयुक्त अरब अमीरात की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट को संबोधित किया। उन्होंने अन्य कार्यक्रमों के अलावा संयुक्त अरब अमीरात में पहले हिंदू मंदिर का भी उद्घाटन किया। भारत और कतर की साझेदारी 5 दशक पुरानी है, लेकिन रिश्तों को मजबूती देने के लिहाज से पिछला 1 दशक बेहद खास रहा। अब भारत की विदेश नीति में कतर का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में खाड़ी के इस्लामिक देशों से संबंधों को मजबूत करने को काफी गंभीरता से लिया है। पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई समेत विभिन्न खाड़ी देशों की कई बार यात्रा की है। कतर इस क्षेत्र में भारत का अहम साझेदार है। 50 साल के दौरान दोनों देशों के संबंध लगातार प्रगाढ़ और मजबूत हुए हैं। पिछले 50 साल में भारत और कतर के बीच राजनयिक संबंध वक्त के साथ और सशक्त हुए हैं। कतर भारत को स्पेशल फ्रेंड की कैटेगरी में रखता है। कतर में करीब 8 लाख भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच एक जीवंत पुल है। कतर की इकोनॉमी में भारतीयों का बड़ा रोल है। कतर का इंफ्रास्ट्रक्चर भारतीय कामगारों पर निर्भर है। भारत कतर की राजनयिक रिश्ते की शुरुआत साल 1973 में हुई थी। 50 साल में दोनों देशों के बीच रिश्ता कारोबारी स्तर पर भी काफी मजबूत हुआ है। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत और कतर के बीच 15 अरब डॉलर से अधिक का कारोबार हुआ है। भारत और कतर के बीच तेल से लेकर अनाज तक का आयात निर्यात होता है। भारत को लगभग 50% गैस की आपूर्ति अकेले कतर करता है। वहीं कतर अनाज, आभूषण, धातु, सब्जियां, कपड़े, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के लिए भारत पर निर्भर करता है। समय के साथ भारत और कतर के बीच संबंधों में गहराई आई है। बुनियादी ढांचे, सूचना प्रौद्योगिकी और ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 50 से अधिक पूर्ण स्वामित्व वाली भारतीय कंपनियां कतर में स्थित हैं और 15,000 संयुक्त स्वामित्व वाली कंपनियां भारत कतर आर्थिक साझेदारी को गति दे रही हैं। भारत और कतर के बीच रक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है। कतर ने भारत में कई निवेश किए हैं। वहीं भारत ने भी कतर में उर्वरक, प्राकृतिक गैस, रासायनिक उद्योग में निवेश किया है। एलएनजी भारत कतर के व्यापारिक संबंधों के केंद्र में है। कतर भारत को किफायती दरों पर एलएनजी उपलब्ध कराता है। भारत जहां कतर से नेचुरल गैस, इथेनॉल, उर्वरक, रसायन, पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक और एल्यूमीनियम खरीदता है, वहीं कतर भारत से अनाज, गेहूं, तांबा, लोहा, इस्पात, सब्जियां, प्लास्टिक, निर्माण सामग्री, कपड़े, गारमेंट्स जैसी चीजें खरीदता है। खासकर गेहूं और चावल के लिए कतर की निर्भरता भारत पर है। कतर ने भारत में निवेश के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन भी किया है, जो कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के पर्यवेक्षण में काम कर रहा है। कतर सड़क, हवाई अड्डे, पोर्ट समेत अन्य इंफ्रा में निवेश के लिए उत्सुक है। कतर के साथ भारत का रक्षा सहयोग भी बना हुआ है। जायर अल बहर नाम का युद्धाभ्यास हर साल होता है, जिसमें दोनों देशों की नौसेना के अफसर जवान शामिल होते हैं। दोनों देशों के स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़ने के लिए भारत कतर स्टार्टअप ब्रिज का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़ना है। फ्यूचर क्लीन एनर्जी और टेक्नोलॉजी का है।
इस लिहाज से भारत और कतर के संबंध बेहद खास हैं। भारत और कतर के बीच 6 फरवरी को एक अहम समझौता हुआ है। यह समझौता अगले 20 साल के लिए हुआ है और इसकी कुल लागत 78 अरब डॉलर है। भारत कतर से साल 2048 तक लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG खरीदेगा। भारत की सबसे बड़ी LNG आयात करने वाली कंपनी पेट्रोनेट LNG लिमिटेड ने कतर की सरकारी कंपनी कतर एनर्जी के साथ यह समझौता किया है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है और भारत साल 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य लेकर चल रहा है, जिसमें प्राकृतिक गैस की अहम भूमिका है। डीजल और पेट्रोल की तुलना में प्राकृतिक गैस को अधिक स्वच्छ विकल्प माना जाता है, जो कि कच्चे तेल से आमतौर पर सस्ता होता है। इसी कोशिश के तहत भारत सरकार देश में प्राकृतिक गैस के इस्तेमाल के शेयर को 6.3% से बढ़ाकर 2030 तक 15% करना चाहती है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के लिए भारत आयात पर निर्भर है। भारत कतर से करीब 50% LNG आयात करता है। भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखकर गोवा में इंडिया एनर्जी वीक 2024 के पहले दिन ये समझौता किया गया। इस समझौते के तहत कतर हर साल भारत को 7.5 मिलियन टन गैस निर्यात करेगा। गैस की आयात को लेकर दोनों देशों के बीच 31 जुलाई 1999 को समझौता हुआ था, जो 2028 तक के लिए था। अब नया सौदा 20 साल के लिए हुआ है, जो 2028 से शुरू होगा। पेट्रोनेट हर साल 2 समझौतों के तहत कतर से 85 लाख टन प्रतिवर्ष LNG आयात करता है। इस गैस का इस्तेमाल बिजली, उर्वरक बनाने और इसे CNG में बदलने के लिए किया जाता है। भारत और कतर के बीच LNG को लेकर यह सौदा एक्स शिप बेसिस पर हुआ है, जो जहाज के जरिए बंदरगाह पर पहुंचेगी। DES के तहत सौदा होने पर इसकी लागत कम पड़ी है, क्योंकि FOB में गैस खरीदने वाला जहाज का इंतजाम करता है, जबकि DES में इसकी जिम्मेदारी बेचने वाले पर होती है। भारत और कतर के रिश्तों का ये दौर बहुत महत्वपूर्ण है। इस दौर में बहुत कुछ खास हुआ है। खासतौर पर पिछले 8 साल के दौरान दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाइयां मिली हैं। कैसे खास हैं दोनों देशों के रिश्ते और कब कब दोनों एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े हुए, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। संयुक्त अरब अमीरात की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर पहुंचे। 2014 के बाद देश की कमान संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये दूसरी कतर यात्रा है। भारत और कतर के रिश्ते वक्त की कसौटी पर हमेशा खरे उतरे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में कई बार ऐसे मौके आए जब दोनों देशों ने मिसाल कायम की। कतर में 1.5 साल तक चले ट्रायल के बाद 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई गई थी। इसका पता चलने पर भारत ने हैरानी जताई। भारत ने कतर के साथ टकराव का रास्ता नहीं अपनाया। भारत ने कानूनी और रणनीतिक तौर पर मामले का सामना किया। इसका नतीजा ये रहा कि पहले तो कतर की कोर्ट ने सबकी सजा घटाई और फिर कुछ ही दिन पहले उन्हें रिहा भी कर दिया। इनमें से 7 पूर्व नौसैनिक घर भी लौट चुके हैं। इसे भारत की कूटनीतिक जीत तो माना ही जा रहा है, साथ ही तेजी से सुधर रही अर्थव्यवस्था का दूसरे देशों पर प्रभाव भी माना जा रहा है। कतर के साथ भारत के रिश्ते किस कदर मजबूत हैं, इसका एहसास दुनिया को साल 2017 में ही हो गया था। ये वो दौर था जब 4 खाड़ी देशों ने कतर पर बैन लगा दिया था। इसके बाद भारत ने वहां खाने पीने का सामान और दवाएं भेजकर अपनी दोस्ती की मिसाल पेश की। सऊदी अरब, UAE, बहरीन और इजिप्ट ने कतर से संबंध तोड़ते हुए अपने हवाई क्षेत्र में उसके विमान आने तक पर रोक लगा दी थी। मुश्किल वक्त में साथ देने के लिए कतर भी भारत के प्रति नरम रुख अपनाता आया है। भारत और कतर के बीच अगले 20 साल के लिए एक अहम समझौता भी हो चुका है। 78 अरब डॉलर के समझौते के तहत कतर भारत को वर्ष 2048 तक LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस सप्लाई करेगा। इसके लिए भारत की सबसे बड़ी LNG इंपोर्टर कंपनी पेट्रोनेट LNG लिमिटेड ने वहां की सरकारी कंपनी कतर एनर्जी के साथ समझौता किया है। इसके तहत कतर से हर साल भारत को 7.5 मिलियन टन गैस मिलेगी। साल 2016 की बात करें तो कतर ने करीब 50% छूट पर भारत को LNG सप्लाई की थी। तब कतर ने $5 प्रति मीट्रिक मिलियन ब्रिटिश यूनिट पर भारत को गैस दी थी, जबकि इससे ठीक 1 साल पहले भारत ने $12 में LNG खरीदी थी।
साल भर बाद ही कतर ने छूट दी तो भारत को कई अरब डॉलर की बचत हुई थी। साथ ही साथ भारत को 12,000 करोड़ रुपए जुर्माना चुकाने में भी कतर छूट दे चुका है। आज भारत जितना भी LNG इंपोर्ट करता है उसमें कतर की हिस्सेदारी 40% तक पहुंच चुकी है। कतर की बात करें तो ये त्रिपुरा से कुछ ही बड़ा है और महज 25 लाख आबादी वाले इस देश में 8 लाख भारतीय रहते हैं। ऐसे में कतर की अर्थव्यवस्था में भारतीयों का बड़ा योगदान है। कतर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक 6,000 से ज्यादा छोटी बड़ी भारतीय कंपनियां कतर में कारोबार कर रही हैं। कतर को श्रम शक्ति भी भारत से ही मिलती है। भारत की श्रम शक्ति के बूते UAE समेत मध्य एशिया के दूसरे देश भी भारत के करीब आ रहे हैं। भारत और कतर अपने संबंधों को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, इसमें मानवीय पहलुओं को भी तरजीह देते हैं। हाल में कतर की जेल में से 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों की रिहाई इसका एक अहम पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास और कतर सरकार के फैसले के बाद यह मुमकिन हो पाया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब भारत ने अपनी कूटनीति के जरिए कमाल किया हो। कमाल ऐसा कि विरोधी भी मोदी सरकार के कायल हो गए। कतर में जासूसी करने के आरोप में सजा पाए 8 भारतीयों की आजादी बताती है कि भारत की विश्व कूटनीति में क्या जगह है। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों के रिहा करने के कतर के फैसले पर खुशी जाहिर की। We are grateful for their return. We are gratified on their return. We deeply appreciate the decision of the Qatarese government and the Emir to release them. We are happy to have 7 of those Indian nationals back. 8th Indian national has also been released, and we continue to work with the Qatar government to see how quickly his return to India would be possible. अगस्त 2022 में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को कतर में गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि इन पर क्या आरोप थे इसका खुलासा नहीं हुआ था। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि इन्हें जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद भारत की ओर से इस मामले में कूटनीतिक प्रयास शुरू किए गए। अक्टूबर 2022 में दोहा में भारतीय राजदूत और उप प्रमुख ने नौसेना के पूर्व अधिकारियों से मुलाकात की, लेकिन मार्च 2023 में नौसेना के पूर्व अधिकारियों के लिए दाखिल याचिकाएं खारिज हो गईं। सभी 8 पूर्व नौसैनिकों के खिलाफ आरोप दाखिल किए गए और ट्रायल का दौर शुरू हो गया। मई 2023 में दाहरा ग्लोबल ने दोहा में अपना काम बंद कर दिया। कंपनी के काम बंद करने के बाद ज्यादातर भारतीय कर्मचारियों ने वतन वापसी का फैसला कर लिया था। अक्टूबर 2023 में कतर की कोर्ट की तरफ से सभी 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुना दी गई थी। इसके बाद भारत सरकार ने इस मामले को कतर सरकार के सामने उठाया। दिसंबर 2023 में दुबई में आयोजित हुए COP28 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी से मुलाकात की। उस दौरान उन्होंने द्विपक्षीय साझेदारी और कतर में रहने वाले भारतीय समुदाय की बेहतरी पर भी चर्चा की थी। 28 दिसंबर 2023 में सजा काट रहे इन भारतीय नागरिकों को बड़ी राहत मिली और कतर की कोर्ट ने मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। बाद में कतर सरकार ने रिहाई करने का फैसला किया। 12 फरवरी 2024 को भारत सरकार ने सभी 8 पूर्व अधिकारियों की रिहाई का ऐलान कर दिया और इसमें से 7 की सोमवार को स्वदेश वापसी हुई। इसी के साथ आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। अपनी राय, सुझाव और प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।